बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल गुज़श्ता मैंने एक मसला क्लियर किया था कि असर के बाद खाना खाने के मुतल्लिक जो लोगों के अंदर आम तौर पे ये बात मशहूर है कि इस वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, ये वक़्त अगर खाना नहीं खाओगे मगरिब तक तो रोज़े का सवाब मिलेगा, इस किस्म की बातें लोगों में मशहूर हैं। तो उसका मैंने रद्द किया कि इस किस्म की बातें कुरान हदीस से साबित नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर अमल ना किया जाए। 24 घंटे में आप किसी वक़्त भी खाना खा सकते हैं, कोई ममानियात शरअन नहीं है। तो कुछ दोस्तों ने कुरान मजीद के मुतल्लिक पूछा कि असर की नमाज के बाद फ़ौरन कुरान मजीद की तिलावत क्या हम कर सकते हैं मगरिब तक या नहीं। तो देखें मेरे मोहतरम, कुरान मजीद पढ़ने के मुतल्लिक भी कुरान हदीस से हमें कोई इसका सबूत नहीं मिलता कि इस वक़्त में कुरान मजीद पढ़ना ममनू है। 24 घंटों में से किसी घंटे में भी, आमतौर पे लोग सुबह के वक़्त के ही समझते हैं कि सुबह जब सूरज निकल रहा होता है उस वक़्त कुरान मजीद की तिलावत करना मना है। इस तरह ज़वाल के वक़्त भी बाज़ लोग समझते हैं कि तिलावत करना मना है और गुरूब आफ्ताब के वक़्त भी मना है। भाई देखें, सुबह सूरज निकलते वक़्त और ज़वाल के वक़्त और गुरूब आफ्ताब के वक़्त सजदा करना मना है। इसके अलावा नफली इबादत आप कोई भी कर सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करना, तस्बीह करना, ज़िक्र इबादत, दरूद शरीफ पढ़ना, इस किस्म की आप नफली इबादत कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। तो कुरान मजीद आप सुबह के वक़्त भी पढ़ सकते हैं, दोपहर 12 बजे ज़वाल के वक़्त भी पढ़ सकते हैं, असर के वक़्त भी पढ़ सकते हैं, गुरूब आफ्ताब के वक़्त भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता गुरूब आफ्ताब के करीब आप सजदा नहीं कर सकते। कुरान मजीद तिलावत करते वक्त सजदा आ जाए तो उस वक्त सजदा ना करें, कुछ देर ठहर के बाद के अंदर मगरिब के बाद सजदा कर लें। तो कोशिश करें कि इस वक्त में सजदे वाली आप तिलावत ना करें। अगर सजदे वाली तिलावत कर भी ली है तो बाद के अंदर सजदा आप करें, उस वक्त सजदा ना करें। बाकी ये रही बात कि असर के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना ये मुतलकन जायज़ है। भाई किसने आपको कहा है कि नाजायज़ है? ये आम तौर पे इस किस्म की बातें ऐसे ही चलम चला से निकल पड़ती हैं। कुछ तो हमारे पड़ोसियों का हम पे एहसान है, कुछ बातें यहाँ हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान में छोड़ के गए हैं। रस्म रिवाज चलता है जैसा कि झाड़ू रात के वक्त नहीं दे सकते, इस किस्म के और भी बहुत सारी तवहुमात लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारी और बातें मशहूर हैं, जैसा कि गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। हालांकि मसला यह है कि गुस्ल कर लिया वज़ू हो जाएगा। और भी बहुत सारी बातें आमतौर पे लोगों में यह भी एक बात मशहूर है कि खड़े होकर वज़ू करोगे तो वज़ू नहीं होगा। तो इस किस्म की बातें का रद्द करने के लिए और सही शरीयत के मुताबिक मसला समझाने के लिए मैं आपके सामने एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई है अपने चैनल पे। आप जैसा सवाल करेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप तक वीडियो पहुंचती रहेगी। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं गुरूब आफ्ताब, तुलू आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब के वक़्त। आप सजदे वाली इबादत नहीं कर सकते, बाकी इबादत कर सकते हैं। इस क्लिप को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।